देखिए, तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो है क्रांतिक कोण की। क्या होता है क्रांतिक कोण? तो क्रांतिक कोण अपन ने बताया था, क्रांतिक कोण आपतन कोण को बोलते हैं। ठीक है, पहले तो सरल भाषा में यही याद है, क्रांतिक कोण आपतन कोण को बोलते हैं। ये जो आई बनाया हुआ है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये पृष्ठ था, अभिलंब था, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही थी, तो आपतन कोण यहाँ बना, तो ये आई को आपतन कोण बोलते हैं। किरण कहाँ से गई? किरण मान लीजिए ये आपका सघन माध्यम था और ये सरल माध्यम था, तो किरण ऐसे जाना चाहिए थी बट दूर होते हुए निकल गई, तो आर यहाँ पे जो दूसरा कोण बना ये अपवर्तन कोण था। ठीक है, ये कौन सा कोण था? अपवर्तन। अब यदि क्रांतिक कोण को समझना है तो इसको ये समझ लो, अभी अपवर्तन कोण कितने डिग्री का दिख रहा है भाई? तो हम बोलेंगे साहब ज्यादा से ज्यादा हमको 85 डिग्री का या ज्यादा से ज्यादा हमको 65 डिग्री का दिख रहा है। अभी आप अपवर्तन कोण कितने डिग्री का दिख रहा है? अंदाजे से सब 65 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, तो अभी जब किरण यहां से आई है, जब ऊपर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तब नीचे कितने का बन रहा है? 65 का बन रहा है। कभी आपने ऐसा सोचा कि कभी कोई किरण यहां से निकली हुई जा सकती है क्या? या ऐसा हो सकता है कभी कि बिल्कुल पृष्ठ के लंबवत होती हुई निकल जाए, ऐसे बिल्कुल एकदम 90 डिग्री का कोण नहीं बन सकता क्या? हम ऐसी जगह से किरण को भेजें कि जहां कितने डिग्री का कोण बने? 90 डिग्री का कोण बने, तो मजा ही आ जाएगा। जैसे यदि कहीं 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो फिर तो आनंद ही आ गया ना। तो 90 डिग्री का यदि कोण बन रहा है यहां पे, तो उस समय यहां कितना कोण बन रहा होगा? जो कोण यहां बन रहा होगा उसके मान को ही क्रांतिक कोण का मान कहेंगे। इसलिए जब परिभाषा कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि क्रांतिक कोण का वह मान, क्रांतिक कोण का वह मान जब उसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो, तब उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए, तब हम इस कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? तो अपन इसके बारे में बता रहे थे कि कब बोलेंगे? जब क्रांतिक कोण का मान जिसके आपतन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाए। अभी हमने 45 डिग्री पे किरण भेजी तो यहाँ 65 बन रहा था, हम यहाँ 50 भेज रहे हैं, यहाँ 75 बन रहा है, हम यहाँ 60 भेज रहे हैं, यहाँ 85 बन रहा है, हम यहाँ 65 डिग्री पे भेज रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो हमको इसको 90 करना है, इसके लिए इधर आपको किरण को तिरछी करते जाना पड़ेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो अपवर्तन वाली किरण है वो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगी। जब ये 90 डिग्री हो जाए तो ऊपर वाला मान देख लो कि कितने पे 90 होगा, वही क्रांतिक कोण। ठीक है ना? तो हम इसीलिए इसकी परिभाषा ऐसी हो जाती है कि इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो हम बोलते हैं कि आपतन कोण का वो वाला मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाए, तब उसको अपन आपतन कोण कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। तो क्रांतिक कोण का जो मान होता है ना, मतलब आई, तो आई को ही सी बोलते हैं, क्योंकि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है। लेकिन कब है क्रांतिक कोण? अगर आपको बोल दिया जाए ना कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है, तो समझ जाओ किरण कहां से जा रही है? किरण पृष्ठ के लंब पर जा रही है, पृष्ठ के बिल्कुल पृष्ठ पर की सीमा के ऊपर से जा रही है, ये समझ जाओ। तो
यहां आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर है, मान लिया एक किरण थी 60 डिग्री से जा रही थी और अपवर्तन 90 डिग्री का हो रहा था, मान लो 60 से जा रही है, अपवर्तन 90 का हो रहा है। अगर अभी भी मैं किरण को 60 से 70 डिग्री पर मोड़ दूं तो किरण अपवर्तन वाला कोण कहां बनेगा? 90 से 100 पे हो जाएगा। जब 90 से 100 पे होगा तो यहीं पे घटना घटित हो जाएगी दूसरी, जो कभी नहीं हुई। सोचो कि जब 60 पे भेज रहे थे तो 90 पे किरण जा रही थी, यहां से होके जा रही थी। अगर मैं 70 कर दूं तो 100 हो जाएगा कोण। कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का। यानी कि जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में किरण वापस चली जाएगी। तो ये सघन माध्यम था, ये सरल माध्यम है। कंडीशन यही है, कंडीशन यही है कि सघन से सरल में जाना चाहिए। सरल से अगर सघन में गई है तो ऐसा कभी नहीं होगा। नियम ये काम तभी करेगा, कब करेगा? जब सघन से सरल में जा रही हो तब। तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन। ठीक भाई, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये परावर्तन तो हुआ, लेकिन कैसा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सघन से सरल में जब जाएगी तब ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है बॉस। तो इस घटना को, एक हो गया क्रांतिक कोण, एक हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके नियम क्या है? तो नियम वही है जो उनके थे कि हमेशा किरण को, दो नियम काम करेंगे। पहला कि किरण को सघन माध्यम से सरल माध्यम में जाना चाहिए। यदि सघन से सरल में नहीं जा रही है, सरल से सघन में जा रही है, सघन से सरल में जाना चाहिए। अगर सरल से सघन में जा रही है तो ऐसी घटना नहीं होगी। दूसरी चीज, आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से कैसा हो? आपतन कोण का मान, ये वाला, क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए। यदि क्रांतिक कोण के मान से कम हुआ या क्रांतिक कोण के मान के बराबर हुआ तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, सीधा सीधा फिर अपवर्तन की घटना होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। समझ में आई? तो ये दो चीजें फिक्स हैं। तो दो नियम, सघन से सरल में प्रकाश की किरण जाना चाहिए और आपतन कोण के मान को हमेशा क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आपको ये दोनों बातें पॉइंट आउट कर लेनी चाहिए, नोट आउट कर लेनी चाहिए। पहला, क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, लेकिन कब? जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का बने। दूसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो नियम है। पहला, सघन से सरल में जाना। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना। तीसरी चीज आती है क्रांतिक कोण का निर्भरता, कि किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी एमपी बोर्ड की क्लास की 12वीं क्लास की फिजिक्स का अगला टॉपिक है, जिसमें बोलता है क्रांतिक कोण किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्रांतिक कोण हमेशा, वो तो सारी की सारी चीजें, वो तो किरण है, तो जो परावर्तन के लिए काम करता था, अपवर्तन के लिए काम करते थे, वो सारे के सारे इसके लिए भी काम करेंगे। जैसे रंग, रंग पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रंग जो बैंगनी कलर की है किरण तो अधिक अपवर्तित होती है, जबकि रेड कलर की है वो कम अपवर्तित होती है। तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये प्रिज्म था, यहां से किरण गई थी, तो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ा था और रेड कलर कम मुड़ा था। अब रेड कलर कम मुड़ रहा है, यानी कि मान लीजिए ये वाली किरण थी, एक कम मुड़ रही है, एक ज्यादा मुड़ रही है। तो जो ज्यादा मुड़ रही है उसके लिए क्रांतिक कोण का मान कम होगा, क्योंकि वो हाल ही उसको पूर्णांतरिक परावर्तन कर देगा। लेकिन जो कम मुड़ रही है उसके लिए क्रांतिक कोण का मान अधिक लगेगा, उसको बहुत ज्यादा डिग्री पर मोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो मुड़ के जाएगी। तो जहां जिसके लिए, जैसे रेड कलर, तो रेड कलर के लिए क्रांतिक कोण का मान हमेशा अधिक होगा, यानी कि क्रांतिक कोण इसको अधिक कोण का बनाना पड़ेगी, तब जाकर के किरण पूर्णांतरिक परावर्तित होगी।
जबकि वॉयलेट कम होती है तो तुरंत हो जाएगी। ठीक है, तो वॉयलेट के लिए क्रांतिक कोण का मान बैंगनी रंग के लिए सबसे कम और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, अधिक होता है, और बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। तो ये एक नियम है। दूसरा, ताप पर, तो जो घटना ताप पे होती थी, ताप बढ़ाओगे अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही इसके लिए भी होता है कि ताप बढ़ाने पर क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ जाता है। दूसरा, सरल और सघन माध्यम के जोड़े पर, तो हमने बोला था कि जब सघन से सरल में किरण जा रही है तो क्रांतिक कोण का मान हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको माध्यम याद करना है कि कौन कौन सी, जैसे जल, तो हवा से जल में जा रही है तो अपवर्तनांक कितना होता है, तो अपवर्तनांक होता है 1.33। क्राउन कांच, फ्लेंट कांच, हीरा, इनमें सब में अपवर्तनांक कितना होगा, क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। जैसे जल है तो जल में कितना होता है, सब 1.33 अपवर्तनांक होता है, क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 48.75। ठीक है, तो ये कुछ ओटी हैं जो आपको किताब में मिल जाएंगी, आप उन किताबों से एक बार उसको नोट आउट कर लेना, पढ़ लेना। तो ये थी निर्भरता। अब अंतिम जो टॉपिक है वो है क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। इसको और देख लो और जल्दी देख लो क्योंकि नेट भी ऑफ होने वाला है, खत्म होने वाला है। ठीक है, देखो तो क्रांतिक कोण और सघन माध्यम में अपवर्तनांक का संबंध, एक है क्रांतिक कोण और एक है सघन माध्यम में अपवर्तनांक। सघन माध्यम में अपवर्तनांक, तो क्रांतिक कोण यानी C और सघन माध्यम में अपवर्तनांक यानी कि G म्यू A, यानी कि कोई भी सघन में वाटर म्यू A कह सकते हो क्योंकि सघन से सरल में जा रही ना, तो G म्यू A या वाटर म्यू A कुछ भी अपन ने ले लिया। तो हमने एक दो चीजें हमने ये ले ली। तो एक क्रांतिक कोण C को प्रदर्शित कर रहा है जबकि G म्यू A सघन माध्यम के अपवर्तनांक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी। ये प्रकाश की किरण थी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी, तो अवलंब से दूर हट गई। यहां पे एक कोण बना I और यहां पे एक कोण बना R, दो कोण बने। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे G म्यू A बराबर साइन I अपॉन साइन R। ये फॉर्मूला होता है, स्नेल का नियम होता है। तो हमने बोला साइन I अपॉन साइन R, लेकिन हमको मालूम है कि क्रांतिक कोण का मान किसके बराबर है, I बराबर C के बराबर होता है। क्रांतिक कोण का मान I बराबर C, तो I बराबर C अगर क्रांतिक कोण के बराबर है इसका मान, तो हम बोलेंगे G म्यू A बराबर साइन I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन C, क्योंकि I की जगह पे तो क्रांतिक कोण हो गया। और इधर जो साइन R है, अगर ये क्रांतिक कोण है तो ये 90 डिग्री का बना के जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन R की जगह साइन 90 डिग्री। तो ऊपर दो चेंजेस हो जाएंगे, साइन I की जगह पे साइन C हो गया और साइन R की जगह पे साइन 90 हो गया। साइन 90 क्यों हुआ, क्योंकि अगर वो क्रांतिक कोण है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगी, वो तो फिक्स है। तो ये 90 डिग्री का कोण इसने बना दिया। अगले लाइन में देखा हमने क्या हुआ, G म्यू A बराबर के हम ये लिख सकते हैं साइन C बराबर साइन 90 का मान, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को लिखो या ना लिखो बात बराबर है, नीचे है ना, ऊपर होता तो बात अलग थी। तो G म्यू A बराबर के साइन C, क्लियर है। परंतु लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि G म्यू A को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन A म्यू G। G म्यू A को 1 अपॉन A म्यू G लिख सकते हो, तो हमने यहां पे लिख दिया 1 अपॉन A म्यू G बराबर साइन C। ठीक है, A म्यू G बराबर साइन C, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1 अपॉन साइन C इज इक्वल टू A म्यू G और 1 अपॉन साइन C। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है,
1/sin c बराबर cosec थीटा, यानी cosec c इजिकल टू a म्यू जी, यानी कि हवा से जब ग्लास में जाएगी किरण तो उसका मान cosec c के बराबर होता है। ठीक है, ये इसमें दोनों में संबंध है, यही अपन को निकालना था। ठीक, तो ये संबंध आएगा, एक ये फॉर्मूला है, इसको आपको करना। कल आप लोग ऑफलाइन आएंगे, और ऑफलाइन आएंगे तो ये यहां तक आप पूरा पढ़ के आएंगे, उसके बाद आगे मैं डेरिवेशन कराना स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, आप कोई रोक टोक नहीं होगी। ओके, थैंक यू।